दोस्तों नमस्ते। हमारे सामने दो क्वेश्चंस हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के। आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान लगा के देखिएगा। कहता है अ सर्वेंट वाज हायर्ड फॉर फिक्स्ड डेज फॉर विच ही हैड टू पे रुपीज 3239. He was absent for some days and only rupees 2923 was paid. What was his maximum daily wage in rupees? यहाँ कहता है कि उसको कुछ दिनों के लिए हायर किया गया और पर डे के पर डे की कोई एक मैक्सिमम फिक्स वेज है, ठीक है, उस पे हायर किया गया कि भाई आपको पर डे हमने मान लिया कि एक्स रुपीज उसको दिया जाएगा, ठीक है। और ये तय किया गया कि आप अगर इतने दिन, जो फिक्स नंबर ऑफ डेज है, इतने दिन अगर आप आओगे तो आपकी इतनी सैलरी बनेगी, यानी इतने रुपए आपको वेज, टोटल वेज मिलेंगे 3239। लेकिन बीच में वो कुछ दिनों तक एब्सेंट हो गया, जिसके कारण उसको 2923 रुपीज मिले। तो ये कहता है कि उसका मैक्सिमम डेली वेज क्या था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उसका मैक्सिमम डेली का वेज जो है वो एक्स रुपीज मान लिया। तो अगर मान लीजिए कि अगर ए नंबर ऑफ डेज उसको आना था तो a इंटू एक्स की वैल्यू क्या होगी 3239, ठीक है, क्योंकि x पर डे का वेज है, मैक्सिमम वेज, और a टोटल नंबर ऑफ डेज उसको आना था, तो ये 3239 है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि मान लिया कि वो बी नंबर ऑफ डेज आया, तो उसको कितनी सैलरी बनेगी 2923। तो यहाँ पर हमसे ये कहता है कि जो x जो हमने माना है मैक्सिमम वेज पर डे का, वो क्या होगा। तो जो मैक्सिमम वेज है वो क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा। इन दोनों में वो मैक्सिमम वेज जो क्या होगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो इसमें भी होगा और वो इसमें भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं एचसीएफ निकालने के। या तो हम क्या करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें, जो कि मैंने आपको ऐसा करके दिखाया है। लॉन्ग डिवीजन मेथड छोटे अगर छोटा डेटा है, सिर्फ 2 है, तो वो तो खैर सुटेबल होता है उससे आप, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। यहाँ जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किया है, 3239 को 2923 से डिवाइड किया, एक बार में जाएगा, 316 आया, 316 से क्या किया हमने 2923 को फिर इसको इससे डिवाइड किया, ठीक है, 9 बार में गया ये रिमाइंडर आया 79। अब 79 से क्या करेंगे, 79 से इस 316 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में गया, यानी कैंसिल आउट हो गया, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। जिस वैल्यू के लिए ये रिमाइंडर 0 हुआ वही हमारा एचसीएफ हुआ, ठीक है, यानी 79। और हमारा एचसीएफ निकालने का दूसरा एक मेथड है डिफरेंस मेथड, ठीक है। ये काफी इफेक्टिव मेथड होता है। कैसे, तो 3239 और 2923 इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाल लिया। डिफरेंस कितना आया 316। अब ये 316 जो है, अब इसको भी आप फैक्टर अगर करें तो देखिए ये इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर 1 इंटू 316 होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आज बच जाएगा 158 बच जाएगा। तो आप बताओ कि ये 2 से ये 3239 ऑड नंबर है, 2923 भी ऑड नंबर है, तो यानी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये इसका एचसीएफ तो संभव ही नहीं है। 151 ये बड़ी वैल्यू है, इससे हम जरूर चेक करेंगे। तो 158 क्या है, ये भी इवन नंबर है और ये दोनों ऑड हैं, तो ये भी डिविजिबल नहीं होंगे। अब हम इसका अगला फैक्टर देखें तो ये 316 जो है, इसका अगला फैक्टर क्या होगा, 4 इंटू 79 होगा, ठीक है। तो अब ये बड़ी वैल्यू क्या है, 79 है, 79 ऑड नंबर है, ये दोनों भी ऑड नंबर है। हम चेक करेंगे तो ये हमको पता चलेगा कि 79 से अगर हम 3239 को डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो रहा है, और 79 से क्या है 2923 भी डिवाइड हो रहा है। यानी सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, 79 होगा, जो इन दोनों को डिवाइड करता है, यानी हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 79 होगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, वही एचसीएफ तो फाइंड आउट करना था, मैक्सिमम यही 79 रुपीज मैक्सिमम एक दिन का डेली वेज होगा। अब हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी डेज ही वाज प्रेजेंट,
ठीक है। मैक्सिमम वेज न पूछ करके हमसे ये पूछ सकता कि फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज प्रेजेंट, वो कितने दिन ड्यूटी पर आया। तो इस केस में भी हम यही करते कि आगे SCF निकाल लेते, इससे एक दिन की मैक्सिमम उसको डेली वेज निकल आता, और उससे हम क्या करते, उसको एक्चुअल में पैसे मिले कितने हैं 2923, इससे अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना आ रहा है 37, यानी वो 37 डेज वो आया, ठीक है, एक्चुअल में। और अगर हमसे ये पूछा जाता कि उसको कितने दिनों तक, अगर इतने रुपए पाने थे 3239, तो उसको और कितने दिनों तक आने थे, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या करते 3239 को डिवाइड कर देते 79 से। अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि वो कितने दिन के लिए एब्सेंट था, तो हम क्या करते, आगे हम इसको निकालते 3239 से 79 को डिवाइड करते, यानी इतने दिन उसको आना था वो, और आया कितने दिन 37, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कितने दिनों तक वो एब्सेंट था। तो क्वेश्चन में ये इन तीनों टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, कहता है अ wholesale tea dealer has 408 kg, 468 kg and 516 kg of three different qualities of tea. He wants it all to be packed into minimum number of boxes of equal size. लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। Without mixing, find the minimum number of possible boxes. उसके पास 3 डिफरेंट क्वालिटीज के इस इन वेट्स के टीज हैं, ठीक है, चाय हैं, और वो चाहता है कि हम उनके पैकेट्स बनाएं, लेकिन वो पैकेट क्या होना चाहिए, इक्वल साइज, यानी कि वेट में तो वो इक्वल हो, ठीक है, लेकिन क्या होने चाहिए, मिनिमम नंबर, कम से कम बॉक्सेस बने। तो कम से कम बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज के हमें अगर बनाने हैं, तो ईच बॉक्स में हमको ज्यादा से ज्यादा वजन रखना होगा, ठीक है, तो यानी मैक्सिमम वेट हमको पुट करना होगा, तभी तो हम मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्स, एक बॉक्स ईच बॉक्स में, तभी तो हम मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्स बना पाएंगे। तो यानी यहाँ हमें क्या कर रहा है, मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 408, 468 और 516 का HCF निकालेंगे। अब मैंने आपसे कहा है कि आप लॉन्ग डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंस मेथड भी यूज कर सकते हैं, फैक्टर मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस मेथड काफी इजी है। कैसे, तो हमने क्या किया, इन तीनों को लिख लिया और डिफरेंस फाइंड आउट किया, 468, 408, डिफरेंस कितना आया 60, फिर 516, 468, इसका डिफरेंस 48, तीसरा डिफरेंस हम 516, 408 का निकालेंगे, लेकिन वो ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो दो छोटी वैल्यूज है, ठीक है, इनका डिफरेंस निकालें 60 और 48 का, तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 जो है, इस 12 के भी हम फैक्टर कर सकते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ये 6 और 6 नहीं सॉरी 3 इंटू 4, इतने तक ये इतने फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन हम आगे 12 को चेक कर लें कि क्या 12 इन सबको डिवाइड करता है, अगर ये डिवाइड करता है तो यही HCF हो जाएगा। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 3 इंटू 4 होता है, अगर ये तीनों नंबर 3 और 4 से डिविजिबल हो तो यानी ये 12 को भी डिवाइड कर देंगे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल हो, जैसे 8 और 4 12, 3 से डिविजिबल है, 6 4 10 और 8 18, ये भी 3 से डिविजिबल है, 6 और 1 7 और 5 12, ये भी 3 से डिविजिबल है, यानी ये तीनों संख्याएं 3 से डिविजिबल है। अब आता है 4 से डिविजिबिलिटी, तो लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है, ये 408 लास्ट का 2 डिजिट जो है ये 8 से डिविजिबल है, फिर 68 ये भी डिविजिबल है, ठीक है, और फिर ये क्या आया 16 लास्ट का 2 डिजिट, ये भी 4 से डिविजिबल है, यानी 3 और 4 से डिविजिबल है ये तीनों संख्याएं, तो ये 12 से भी डिविजिबल होंगी। यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, 12 जो है ये हाईएस्ट फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिमम वेट पर बॉक्स में क्या हो जाएगा, ये 12 केजी होगा। यानी एक डब्बा हम ऐसा प्रत्येक बॉक्सेस हम कुछ ऐसे बनाएंगे जो इसमें 12 केजी ऑफ टी आए, ठीक है, और
कितने नंबर ऑफ ऐसे बॉक्सेस बनेंगे, तो इन तीनों को इस 12 kg से डिवाइड कर दें। तो पहला जो टी का क्वालिटी जो पहली क्वालिटी का टी है 408 kg का, उसको डिवाइड कर दें तो ये 34 इसके बॉक्सेस बनेंगे। फिर सेकंड जो क्वालिटी है टी की वो 468 है, उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो 39 बॉक्सेस बनेंगे। सिमिलरली थर्ड क्वालिटी ऑफ टी है 516, इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो ये 43 बनेंगे पैकेट्स। तो टोटल कितने नंबर ऑफ पैकेट्स बनेंगे, 16 पैकेट्स बनेंगे। अब देखिए इस HCF को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। कैसे, 408 को हम 468 से हम क्या किया, हमने यहाँ 516 को डिवाइड किया। एक बार में ये जाएगा, कितना रिमाइंडर आएगा, 48। अब इस 48 से इस 468 को डिवाइड करें, 9 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 36। अब ये जो 36 आया, इससे क्या करें, ये 408 बचा है, इसको डिवाइड करें तो ये कितने 11 बार में जाएगा, और क्या आ रहा है, रिमाइंडर 12 आ रहा है। अब इस 12 जो रिमाइंडर आया, इससे क्या हम क्या करें, इस 36 को डिवाइड करें तो ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, यानी HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इतना लंबा करने में काफ़ी समय कंज्यूम होगा, लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं डिफरेंस मेथड से तो HCF निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमारे चैनल लागो मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।